भाइयों को राम राम। कैसे हो मेरे भाई? ठीक ही होंगे उस परमपिता परमात्मा की कृपा से। मैं आपके सामने हमेशा उस परमपिता परमात्मा के अधीन होकर अच्छी अच्छी वीडियो प्रस्तुत करता हूं। आज की वीडियो है मीराबाई की, जो सभी संतों में भक्तों में कहलाई है, जिसका नाम विदेशों तक पहुंच रहा है। इस कहानी को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला वीडियो और नोटिफिकेशन आप सभी भाइयों के पास तुरंत पहुंच जाए। सभी भाइयों से निवेदन है कि वीडियो को जरूर शेयर करें। यह मीराबाई जी की रूह को उभारने वाली वाणी है। मीराबाई जी सगुण भक्ति मार्ग की महान संत कवि मानी जाती है। ये 16वीं शताब्दी में थी और भगवान कृष्ण अथवा गिरधर की भक्त थी। बाद में ये संत रविदास जी के चरणों में गई और निगुण भक्ति में लीन हो गई। मीराबाई हमारे लिए एक आदर्श भगत है, जिन्होंने कि अपना सारा जीवन प्रभु भक्ति का पर न्यौछावर कर दिया। मीराबाई जी अपने समय में संत तुलसीदास जी से भी मिली, जिन्होंने उन्हें लिखा कि ऐसे परिवारजनों के बीच रहने का कोई लाभ नहीं है कि जिनको कि परमात्मा से प्रीत नहीं है। ऐसे परिवार को करोड़ों बेरियों के समान जानकर छोड़ देना चाहिए। वे कितने ही प्रेम रखने वाले क्यों न हो। मीराबाई जी से प्रसिद्ध संगीत तानसेन जी की मार्फत शहंशाह अकबर भी मिले थे और इनके दर्शन कर इनकी प्रशंसा की थी। एक बार वे वृंदावन में साधुओं और भक्तों का दर्शन करती हुई जीव गोस्वामी के स्थान पर उनके दर्शन हो गई। जीव गोस्वामी जी ने उसने मिलने से इनकार कर दिया और कहला भेजा कि हम स्त्रियों से नहीं मिलते। इस पर मीराबाई ने जवाब भिजवाया कि वृंदावन में पुरुष तो केवल गिरधरलाल जी ही हैं और हम सब सखियां हैं। प्रेम रस में पगे हुए इरावचन को सुनकर गोस्वामी जी लज्जित हुए और नंगे पैर बाहर आकर मीराबाई जी को बड़े आदर भाव से अपने साथ अपने स्थान पर ले गए। मीराबाई जी संस्कृत, हिंदी, फारसी, ब्रज भाषा, राजस्थानी और गुजराती भाषाएं जानती थी, जिन्होंने प्रसिद्ध कवि जयदेव के गीत गोविंद पर गाए। लिखी गुजराती में नरसिंह जी का मायारा लिखा और अनेक पद लिखे, जिसमें हिंदी, फारसी, राजस्थानी, ब्रज और पूर्वी हिंदी के शब्द मिलते हैं। मेरे मन राम नाम बसी, इस पद में राम नाम का जिक्र है। यह पद मीराबाई जी ने निर्गुण भक्ति पर लिखा है, किंतु साथ साथ इस पर श्री मद्भागवत गीता में 12वें अध्याय में वर्णित भक्ति योग की भी छाया है। संत कृपाल जी महाराज फरमाते हैं कि संतों के अनुसार राम का वर्णन 4 प्रकार है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम सकल पसारा, एक राम
शबू से न्यारा। एक राम महाराज दशरथ के पुत्र भगवान राम है, जो कि अवतारी पुरुष है। दूसरा राम जो घट घट में बैठा है, वह हमारा मन है। तीसरा राम नेगेटिव पावर है, जिसका कि यह सारा पसारा है। यह राम ब्रह्मा के मंडल में प्रधान अथवा सत्तम रज तीन गुणों के माध्य से संस्कारों में काम करता है। अंड के मंडल में यह प्रकृति के रूप में कर्म अनुसार हमारे विचारों को निरंतर करता है, और इस दृश्य जगत में इसका काम माया के द्वारा होता है। कर्म का विधान बड़ा सरल है, जैसे हर विचार, बोल और कर्म का हमें भुगतान करना होता है। विचार, वचन, कार्य अच्छे हों तो हमें पुरस्कार मिलता है, अगर बुरे हों तो उसका भुगतान करना पड़ता है। प्रत्येक बौद्धिक कर्म माया अथवा भूल से भरा हुआ है। संतों का राम तीनों राम के से न्यारा है। यह वह रमा हुआ राम है, जो सृष्टि के कण कण में है, उसे आधार दे रहा है और उसका निरंतर कर रहा है। यह रमा हुआ राम शब्द की धारा है। संत इसे नाम भी कहते हैं। संसार के सारे धर्म शास्त्रों में इसका जिक्र है। वर्ड उद्दीत सरोसा मिश्यू ऑफ दी सोशल साइंस, कलमा प्रभाव की ध्वनि आदि इसके संबोधन है। संतों के अनुसार प्रभु ने जब एक से अनेक होने का संकल्प किया तो एक लिहोर पैदा हुई और उससे 5 मंडल बने। प्रथम मंडल सचखंड है, जो महाचेतन का देश है। दूसरा मंडल पार ब्रह्मा है, जिसमें आत्मा परमात्मा से जुदा हो गई, जहां चेतना बहुत अधिक है किंतु माया का झीना सा पर्दा है। तीसरा ब्रह्मा का देश है, जहां चेतना और माया बराबर बराबर है। चौथा अंड का देश है, जो वैचारिक जगत है, जिसमें माया बहुत अधिक है और चेतना बहुत कम है। ऊपर के ये चारों मंडल सूक्ष्म है। 5वीं मंडल भौतिक जगत है, जहां हम रह रहे हैं, जहां माया ही माया है, चेतन केवल हमारी आत्मा है। शब्द की धारा के 2 अंग हैं, ज्योति और श्रुति। ज्योति और श्रुति के मध्य से सृष्टि बनी है और अनेक मंडल बने हैं। इस धारा के मध्य से ही हमारी आत्मा, जो प्रभु की अंश है, अनेक मंडलों में बस रही है। शब्द धारा के संपर्क में आकर हमारी आत्मा वापिस प्रभु के धाम को जा सकती है। सृष्टि जब बन गई तो शुरू में आत्मा प्रभु को छोड़ती कोई चोला धारण करती और वापिस प्रभु में लीन हो जाती है। काल में बहुत बड़ी तपस्या की और प्रभु से 3 वरदान मांगे, जिसके अनुसार आत्मा चोला छोड़ते ही प्रभु में लीन नहीं होगी। दूसरे वरदान के अनुसार आत्मा ने अपना पिछला जन्म, अपना आपा और अपना घर भूल जाएगी। तीसरे वरदान के अनुसार प्रभु स्वयं मानव चोला धारण कर आत्माओं को लेने इस भौतिक मंडल पर आएंगे और अपनी सत्ता दिखाने को कोई अतिशय अथवा चमत्कार भरे कार्य नहीं करेंगे। वे केवल सत्संग अथवा नाम के जरिए ही जीवों को वापिस अपने घर ले जाएंगे। संत रविदास जी महाराज भी इसी प्रकार के प्रभु के भेजे हुए महापुरुष थे, जिन्होंने मीराबाई जी को नामदान दिया, नाम भक्ति से नवाजा था। इस नाम भक्ति के 3 भाग हैं। ध्यान जिसकी याद करेंगे उसका ध्यान
अशमेश पाएगा। संत सतगुरु का दिया हुआ नाम सूक्ष्म है, इसलिए सिमरण दो भूमध्य दिव्य चक्षु पर किया जाता है। और जब सिमरण एक आता है तो हमारी रूह देह ध्यास से ऊपर उठने लगती है, और जो अंतर में गुरु के दिए हुए स्वरूप अथवा सूक्ष्म स्वरूप का दर्शन करती है, गुरु के दिए हुए स्वरूप के दर्शन करने पर शब्द प्रकट हो जाता है, और वही दिव्य स्वरूप हमारी सुर को अपनी अंक में गोद में समेटकर दिव्य मंडलों की सैर कराता हुआ सचखंड पहुंचा देता है। धनु गुरु का असली स्वरूप शब्द अथवा शब्द धनु है। इसके संपर्क में आकर हमारी आत्मा महव अथवा तीन लीन होती चली जाती है, और बाहर का संसद ध्यान भूलकर एग्रे होकर शब्द के मूल श्रेष्ठ सचखंड पहुंच जाती है। इसी शब्द में तल्लीन होकर मीराबाई जी ने अपने जीवन का आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त कर लिया।